भैया हरो, आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र सागर के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर के.एस. यादव जी। तो सबसे पहले तो सभी किसानों की तरफ से, आकाशवाणी परिवार की तरफ से डॉक्टर साहब आपको ये कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, आजकल बहुत ये विषय में बात करी जा रही है मोटो अनाज। और वे अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 भी मनाओ जा रहा है। तो बहुत से किसान ये बारे में जानत भी हैं, लेकिन बहुत से किसानों को ये विषय में जानकारी भी नहीं है। तो जो मोटो अनाज का होता है, ये विषय में आप जानकारी दो। किसान भाइयों और सभी सुनने वालों को नमस्कार। देखिए किसान भाई, सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 को मनाया जा रहा है और पूरा भारत जो है मोटा अनाज का 38% भाग लगभग उत्पादन करता है। और हम जानते हैं कि दो तरह के अनाजों को अगर वर्गीकृत करें तो उनको दो तरह से वर्गीकृत किया गया है। एक तो है मेजर मिलेट, जिसको हम मेजर मिलेट्स कहते हैं जी, या मेजर क्रॉप कहते हैं, और एक होता है माइनर मिलेट्स जी। तो मेजर मिलेट्स में, मिलेट्स का मतलब होता है, मिलेट्स या मोटा अनाज का मतलब होता है जिसका बीज बहुत सूक्ष्म होता है। अच्छा। और खास करके इसमें दो श्रेणी होती है। एक तो मोटा अनाज में जिसका बीज थोड़ा बड़ा होता है, जैसे ज्वार है, बाजरा है। और दूसरा जो मोटा अनाज के अंतर्गत आता है वो आता है जिसको हम माइनर मिलेट्स कहते हैं जी। हम लोग खासकर इसमें देखे होंगे आप, पुराने समय में जो लोग हैं, अभी वर्तमान में हम लोग फील्ड भी घूमते हैं तो बहुत सारे लोग इसको तो देखे ही नहीं है कि ये है क्या, जी, दिखता कैसा है जी। अभी हमने कृषि विज्ञान केंद्र में इन सब अनाजों को लगाया था और हर साल लगाते हैं जी। तो मोटा अनाज का परिभाषा ऐसे समझें कि ज्वार और बाजरा को हम मोटा अनाज कहते हैं और इसकी बहुत बड़ी मात्रा हमारे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान वगैरह में या अपने एमपी में भी होता है। जी। इसको बढ़ावा देना है। और वैसे भी क्लाइमेटिक जो चेंज हो रहे हैं और हमारी समय की मांग है बहुफसली, तो ज्वार और बाजरा को हम मोटा अनाज में रखते हैं। और दूसरा माइनर मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम ज्यादातर मोटे अनाज के नाम से जानते हैं जी। तो इस अनाज में किसान भाई ध्यान दें, रागी आप लोगों ने सुना होगा, जिसको हम अंग्रेजी में फिंगर मिलेट्स कहते हैं। पांचों उंगलियों को अगर हम सिकोड़ लेते हैं तो उसमें फिंगर मिलेट्स टाइप का जो है आकार बन जाता है जी। तो ये रागी जो है इसमें आती है, जिसको हम अफ्रीकन मिलेट भी कहते हैं जी। दूसरा इसमें कुटकी आती है, जिसको लिटिल मिलेट कहते हैं। कुटकी मतलब ये खास करके हमारे ट्राइबल बेल्ट्स में डिंडौरी है, मंडला है, झाबुआ है, पुराने जो हमारे आदिवासी भाई थे, पुराने जो लोग थे, ये लोग लगाते थे। और खासकर जमीन इसके लिए बहुत सिंपल जमीन रहती थी, साधारण जमीन है, जो भटुआ जमीन जिसको कहते हैं, कम उत्पादन वाली जमीन है। तो कुटकी, उसको कोदो कुटकी लगाते थे। तीसरा हम कोदो आते हैं। कोदो बहुत महत्वपूर्ण फसल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फसल है। तो कोदो को भी हम कोदो मिलेट्स के नाम से जानते हैं। अपने यहाँ के बुजुर्ग किसान जो हैं वो सब बताते भी हैं। नाम भी सुने होंगे, लेकिन जो यंग पीढ़ी है इसको जानना बहुत जरूरी है जी। तो कोदो हो गया। इसी तरह से अब सावा, ये खास करके उत्तर प्रदेश है या बिहार है, झारखंड है, अन्य एरिया में सावा को जो है सामान्यतः हम लोग जापानीज मिलेट्स या बर्नयार्ड मिलेट कहते हैं जी। बर्नयार्ड मिलेट के नाम से या ब्राउन टॉप मिलेट्स के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम सावा कहते हैं। इसी तरह से ये चार चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? कोदो, कुटकी, रागी और सावा जी। लेकिन इन चार के अलावा तीन और मिलेट्स होती हैं। अच्छा। जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये मिलेट्स होते हैं प्रोसो मिलेट, जिसको हम हर्षी मिलेट के नाम से या प्रोसो मिलेट के नाम से जानते हैं। अच्छा। अगली कुट्टू एक फसल होती है जिसको हम बकव्हीट मिलेट के नाम से जानते हैं। बकव्हीट जी। ये काफी लोग जो है लगा करके उसको एकदम नया टाइप का इसको बना करके और समय का उपयोग करते हैं। और तीसरा है राजगीरा या रामदाना, जिसको आप बोलते हैं। एमेरंथस को भी जो है, जो चौलाई होती है, चौलाई का जो बीज होता है उसी को राजगीरा बनता है। तो उस राजगीरा या एमेरंथस मिलेट को भी इस तरह से ये कुल 10 मिलेट्स होते हैं। अच्छा जी। तो ज्वार, बाजरा मुख्य रूप से मेजर मिलेट्स होते हैं, थोड़े दाने उसके बड़े होते हैं, सभी जानते हैं जी। और राग, कोदो, कुटकी, रागी, सावा, कंगनी जी और कुट्टू और राजगीरा, ये माइनर मिलेट्स में आते हैं जी। तो ये है मिलेट्स जी। तो मतलब एक मोटे अनाज और एक उसे जो छोटे आपने बताया कछु, ज्वार बाजरा जो आपने मेजर मिलेट्स में बताया, दोनों मिलेट्स कहलाते हैं जी। तो डॉक्टर साहब,
मोटे अनाज के बढ़ावा देवे के लाने इतने प्रयास सरकार कर रही है, के लाने पूर्व अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाओ जा रहा है, तो निश्चित रूप से एक कछु फायदा भी हुई है। तो बे कौन कौन से फायदा इनके हैं और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उनके का फायदा है, ये विषय पे भी आप बताओ। बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया है कि जब तक हम इस मिलेट्स का, मेजर मिलेट्स या कोदो, कुटकी, रागी, सावा, प्रोसो, काकुन, ज्वार, बाजरा, इनकी महत्ता नहीं जानेंगे तब तक हम इसको उगाएंगे नहीं। वर्तमान समय में हम सभी लोग जो है इतना उत्पादन जो बढ़ाने की बात हुई, तो गेहूं है, चावल है, जो भी हम खा रहे हैं, सब्जियां हैं, बाकी चीजें खाते हैं, तो इसमें इतना हम खाद, उर्वरक और पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं। और जब हम इसको खाते हैं तो लगातार खाने से इसके रेसिड्यूज जो नुकसान करने वाले होते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों को जन्म देते हैं। चाहे आपकी डायबिटीज हो, मधुमेह हो, या विभिन्न प्रकार के कैंसर हो, अन्य बहुत सारे इनके कारण जो है नुकसान होता है जी। लेकिन ये जो मिलेट्स है, जिसको हम छोड़ चुके हैं, धीरे धीरे लुप्त प्रायसी कहा जाए तो हो रही हैं, इनको बढ़ाना जरूरी। इनमें पोषक तत्वों की बिल्कुल भरमार होती है। और अगर कोई कहे कि जैविक कहाँ है, तो अभी भी आप कोदो, कुटकी जहां जाएंगे पहाड़ों पे लगती है, तो एक तरह से पूरा जैविक है। इसको हम सुपर फूड के नाम से भी जानते हैं। सुपर फूड मतलब ऐसा फूड, इनमें बहुतायत रूप से जो है ये ग्लूटीन फ्री भी होता है जी। ग्लूटीन की मात्रा जो है जितनी कम होगी उतना ही हमारे शरीर के लिए ज्यादातर स्वास्थ्य होता है। बाकी चीजों में ग्लूटीन बहुत ज्यादा होता है जी। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो ये सुपर फूड क्यों कहते हैं, पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण। अभी आपने कोरोना में देखा होगा कि हम लोग जब भी करें तो कोई दवा की जगह पर ज्यादातर जिंक है, कॉपर है, कैल्शियम है, इस तरह की बहुत सारी जो दवाएं देते थे। ये चीजें इसमें अपने आप जो है बहुत प्रचुर मात्रा में आयरन से लेकर के, आयरन जैसे आप कहें कि एनीमिया होता है तो आयरन जो है इसमें बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो खनिज लवण हैं, खासकर प्रोटीन और बाकी चीजों को, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, बाकी छोड़ दें तो ये भी चीजें इसमें बहुत ज्यादा होती है। और विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व भी बहुत मात्रा में पाया जाता है। और ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, ये विभिन्न प्रकार की बीमारियों से, अनेक बीमारियों से ये जो है बचाते हैं। और खाने में जो है जब आप इसको खाते हैं तो बाकी अगर आपको 2 बार 3 बार खाते हैं, इसको 1 बार 2 बार खा लें तो उतनी पोषक तत्वों के कारण जो भरपूर, जिसको हम टैबलेट के रूप में आजकल लेते हैं कृत्रिम रूप से, अगर आप इसका उपयोग करें तो निश्चित तौर पर यह है। दूसरी, इसका जो महत्व है मोटे अनाजों का, ये वर्तमान समय की मांग है। क्या है, विदेशों में खासकर इसकी बहुत डिमांड है। लोग अच्छा खाना चाहते हैं, संभ्रांत परिवार के लोग भी खाते हैं, लेकिन इसकी जब उत्पादन ही नहीं होगा, चीजों की हम पूर्ति कैसे करें। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2-3 दिन पहले ही कहा, इंदौर में जो अभी वो कार्यक्रम हुआ तो उसमें भी जो है लोगों से अपील की गई कि इसको मिल नहीं रहा है। इवन आप देखेंगे कि डायबिटीज का कोई पेशेंट है, चावल खाना चाहता है तो कुटकी का अगर आप चावल खाएं तो इसको डायबिटीज रहित जो है कहा जाता है। चावल बना के, खीर बना के खूब अच्छा से खा सकते हैं जी। तो आपका जो प्रश्न था इसका महत्व या विशेषता क्या है, तो मैं संक्षेप में कुछ बातों पे इंगित कर दूं कि कृषि की दृष्टि से कितना महत्व है। उन किसानों के लिए जो गरीब हैं उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है जी। तो इसमें पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण सुपर फूड कहते हैं। दूसरा, जो बदलता हुआ जलवायु परिवर्तन है, जो फसलें हमारी नहीं हो रही हैं, बाकी फसलें, इनमें उनको सहन करने की पूरी क्षमता है। ये आराम से जो है खूब कम खाद उर्वरक में हो जाती हैं और इनकी अवधि बहुत कम होती है। अवधि से मतलब 100 दिन में हो जाती है, खास करके कोदो, कुटकी, रागी। और ये वर्षा ऋतु में होती है तो हमको ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल कम पानी भी अगर हो तो भी ये हो जाती है। पहाड़ी और अनुपजाऊ जो भूमि होती है वहां भी होती है और ड्राट रेजिस्टेंट होती है, अर्थात ये शुष्कता को भी सहन कर लेती है। ज्वार बाजरा जी पानी कम भी रहे तो, इवन ज्यादा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, उसको भी सहन कर लेती है। कई तरह के रोगों का ये कृषि दृष्टि से टिकाऊपन इसमें बहुत होता है। इट मीन्स दैट मोर एडाप्टेबिलिटी होती है, प्रॉफिटेबिलिटी भी मोर होती है, एडाप्टेबिलिटी अच्छी होती है। दूसरा, कीटों के प्रति जो है रेजिस्टेंस, रोग जो है इसमें नहीं लगते हैं जी। तो इस तरह से कहा जाए कि ये जो है अपने आप में, इसीलिए इसको हम सुपर फूड के नाम से जाना जाते हैं, सुपर क्रॉप के नाम से जानते हैं। इसको हमको बढ़ावा देना है, इसको हमको उत्पादकता, जो जमीन हमारी खाली रह जाती है तो उन जगहों पर जो है इसका उपयोग करें तो बहुत कम जुताई, निराई, गुड़ाई में हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज है बीज दर बहुत कम लगता है। तो इसलिए हम जो है इसको सुपर फूड या इसको अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष इसको बढ़ाने के, इनके महत्व को देखते हुए बढ़ाने में
काम आता है। जी जी। अब इस पे महत्व पे आ जाए जी। तो देखिए, ये एक मोटा अनाज ऐसा ही एक अनाज है। हम ऐसा चाहते हैं ना जीवन में कि हमको सर कुछ ऐसा मिल जाए जो हम एक ही को कर लें तो सब हमारी पूर्ति हो जाए। जी। नहीं तो अलग अलग खाने से हर चीज की पूर्ति करने से कोई फायदा नहीं है। तो सब्जियों को अगर देख लें तो ये चीज है। तो उसी तरह से फसल में अगर देखें तो ये मोटा अनाज है। जी। अब लाभ क्या है, जैसे हम आपको बहुत ज्यादा लाभ है, पर संक्षेप में आपको बता दूं जिससे हमारे किसान भाई खासकर संक्षेप रूप से समझ जाएं। बाकी हमारे डॉक्टर्स और बाकी लोग तो काफी हद तक जान जाते हैं। तो जैसे कोदो की बात करें, लिटिल मिलेट जैसे हम कुटकी की बात करें, इनका मेन फायदा होता है कि एक तो ये ग्लूटीन फ्री होता है। ग्लूटीन के कारण काफी समस्याएं पैदा होती हैं जी, जिसको कारण जो है कई दवाइयां काम नहीं करती हैं। दूसरा जो है, आने वाले समय में चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका मांग बहुत बड़ी है, तो जब उत्पादन नहीं होगा तो पूर्ति नहीं होगी, उत्पादन होगा तो इससे हमको पैसा मिलेगा। और दूसरा, ये शुगर फ्री के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा, इसमें प्रोटीन और फाइबर की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। फाइबर हमारे पचाने के काम आता है। प्रोटीन हमारी बढ़ती हुई जो कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो मिनरल्स इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। एक खास करके इसमें जो सबसे बढ़िया चीज है, फाइटोकेमिकल्स या एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसमें फाइटोकेमिकल्स जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। लिसोथिन की बहुत अच्छी मात्रा होती है इसमें, खासकर वो लोग जो नर्वस सिस्टम से प्रभावित होते हैं। जी जी। तो आप देख रहे होंगे नवयुवकों में मानसिक अवसाद जो है, या हमारे जो नौकरी पेशा के लोग हैं, मानसिक अवसाद या नर्व के कारण जो है काफी इसमें समस्या आती है। तो इसके लिए अगर कोदो का हम उपयोग करते हैं तो इसमें नियासिन है, B6 है, फोलिक एसिड है, कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, जिंक जैसे मिनरल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसा विटामिन या मिनरल जैसे कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, प्रोटीन, मैग्नीज, कैल्शियम है, थाइमीन जिसको कहते हैं बहुत कम पाया जाता है फसलों में, विटामिन हैं, आयरन हैं, फाइबर्स है, रिबोफ्लेविन है, ये सब चीजों का भंडार है। ये जो कोदो है भारत में पहले 3000 वर्ष पहले से लगाया जाता था। कोई आज की फसल नहीं है जी। जो हम छोड़ रहे हैं उसी पर हम फिर से आज मांग है उसकी। डायबिटीज में बहुत फायदा करता। कैसे फायदा करता है? ये एंटीबायोटिक कंपाउंड इसमें उपस्थित होते हैं। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, एक ज्यादातर पढ़े लिखे लोग समझें तो इसका जो है इंडेक्स जो 42 और इसका लोड 27 होता है। तो गेहूं और चावल से काफी कम होता है जी। तो आप गेहूं चावल अगर छोड़ देते हैं खाना और इसको केवल खाते हैं तो कम मात्रा में ये बहुत सारी चीजों को जो है मेंटेन कर लेता है जी। इसके अलावा मधुमेह के रोगियों को बहुत फायदा करता है। कैंसर में ये फायदा करता है एंटीऑक्सीडेंट गुण होने के कारण, इसीलिए इसको सुपर फूड कहा गया है जी जी जी। कैंसर आप जानते हैं कि जिसका कोई इलाज नहीं, तो ये धीरे धीरे हमारी जो रासायनिक चीजें जब हम खा के पूरा हमारे शरीर में जो है इकट्ठा होती है तो कैंसर का जन्म लेती है ज्यादातर डॉक्टर्स लोगों का है। तो इसी तरह से ब्लड कैंसर है, इंटेस्टाइन कैंसर है, थायराइड्स है, लीवर की समस्या है, कोई माइक्रोब्स के कारण जो आपकी समस्या हो रही है तो एंटी माइक्रोबियल का भी ये काम करता है। तो ये बहुत सारे जो है, लीवर सिरोसिस आप देखे होंगे जिसका इलाज बहुत मुश्किल से होता है, तो इसमें भी जो है नॉन एल्कोहलिक जो है फैटी होता है जिसको हम NaFLD के नाम से जाना जाता है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। ये भी जो रोग जो है महामारी की तरफ फैल रहा है। तो इन चीजों का अगर हम उपयोग करते हैं तो काफी शोधों से ये पता लगा है और लोगों से ये पता लगा है कि अनेक तरह के रोगों में और अन्य तरह में जो है इसकी बहुत वैल्यू है, इसीलिए इसका महत्व है, इसलिए इसको उगाने की आज जरूरत है जी। तो डॉक्टर साहब, निश्चित रूप से आपने जोन बीमारियों के नाम ले, आज बहुत बड़ी आबादी, कुल आबादी में से बहुत बड़ी आबादी इन बीमारियों को शिकार है। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य की दृष्टि से जो मोटे अनाज बहुत काम के हैं। अगर मान लो जैसे अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाओ जा रहा है 2023, इससे प्रेरित होकर कोई किसान करो, चाहे आज की आपकी बातचीत से प्रेरित होकर अगर कोई किसान आगे बढ़ के आत है इनकी खेती करबो चाहे तो कबे कर सकत है, कैसे कर सकते? ये तो चूंकि मैं कृषि वैज्ञानिक हूँ तो मैं चाहूंगा इन किसानों को कि ये बताना चाहूंगा कि इसको संक्षेप में जी खेती तो इसकी एक पुस्तिका हो, कृषि विज्ञान केंद्रों से मिले, वैज्ञानिकों से मिले तो ये हो जाएगा, लेकिन कैसे उगाएं हम संक्षेप में बताना चाहिए। जी। तो जैसे मान लीजिए किसान भाई आपको कोदो है तो हम लोगों ने कोदो, कुटकी, रागी या ज्वार या बाजरा, सावा इत्यादि की कुछ किस्में भी विकसित हैं। अच्छा। इसका रिसर्च सेंटर है, जैसे हमारा डिंडोरी में इसका एक रिसर्च सेंटर है, रीवा में इसका एक रिसर्च सेंटर है जी। तो अगर आप ज्वार बाजरा की बात करें तो जैसे MS 1737 है, MS 1055 है, MP 403 है,
जवाहर बाजरा 3 है, 4 है। इसी तरह से ज्वार की बात करें तो CSH1 है, CSH5 है, अन्य बहुत सारी हैं, जी। CSV है। इनमें कहीं दिक्कत नहीं है ज्वार बाजरा में। अच्छा। किसान लगाएं इसको जी। और ये भी बड़ा फायदा है कि ये हर सीजन में लग जाता है। अच्छा जी। गर्मी में भी आप लगाइए, ज्वार बाजरा का समय आ गया, फिर बरसात में भी लगा लीजिए। और तीसरा जो कोदो है, जैसे जो जेके कोदो है, तो मैंने किस्मों की बात है, पुरानी किस्मों की जगह हम नई किस्में भी ज्यादा उत्पादन वाली भी निकाल दिया है। रागी भी हमने डेवलप की है विश्वविद्यालयों से। और जहां तक बीज दर की बात है, 1 हेक्टेयर में कितना बीज लगेगा, 1 एकड़ में कितना बीज लगेगा, आपको मैं बता दूं कि अगर खास करके ज्वार को छोड़ दिया जाए तो बाजरा की 3 से 4 किलो, ज्वार की 12 से 15 किलो, 10 से 15 किलो कोदो की, 8 से 10 किलो कुटकी की, रागी की 10 से 12 किलो, 8 से 10 किलो, मतलब 10 से 12 किलो, 4 किलो, 5 किलो पर हेक्टेयर। जी। इतने में ही जो है इसकी फसल हो जाती है, तो दाम भी कम लगेगा। लेकिन थोड़ी बुआई में इसकी सूक्ष्म होने के कारण दिक्कत होती है, तो इसको किसान भाई रेत के साथ मिला करके अच्छा, और इसकी फिर अगर बुआई करते हैं तो दूरी इसकी मेंटेन हो जाती है, नहीं तो ज्यादा छिड़क कर बोने से दिक्कत वो होती है। और खास करके ये जून जुलाई में सभी फसलें लगाई जाती हैं। अच्छा। जैसे आपका पानी गिरा, आप बिल्कुल इसमें सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल मत दीजिए, आप जून जुलाई में लगा दीजिए, छोड़ दीजिए। अच्छा। इनमें ना कोई रोग लगेगा, ना कीट लगेगा और आपका उत्पादन हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर यूज कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर हम तो ये नहीं कहेंगे कि आप फर्टिलाइजर यूज करें, क्योंकि इसको हम जैविक उगाएंगे। तो किसान भाई जैविक उगाएं, जीवामृत है, जो प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं कि जीवामृत है, घनामृत है, इनका उपयोग पूरा जैविक गोबर की खाद में करें तो उतने से इसकी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। तो आप ऐसा खेत जो कहीं ऊंचा हो, जो उबड़ खाबड़ हो, पथरीली जमीन हो, उसको भी खेती के रूप में परिवर्तित करके अगर गोबर की खाद डाल करके या केचुआ खाद डाल करके उगाते हैं तो खूब आराम से जो है ये हो जाता है। और इसकी उपज भी सर औसतन 20 से 25 कुंटल, 30 से 35 कुंटल, किसी माने 15 से 20 कुंटल जो इसकी उपज हो जाती है अच्छे से खेती करेंगे वैज्ञानिक ढंग से। अब एक ही बस इसमें जो अभी हम लोगों के सामने या सरकार के सामने, उस पर सरकार इसको दूर कर लेगी, ऐसी कोई बात नहीं है कि बेचने की समस्या या विक्रय की समस्या, बिल्कुल, या ये किसान कहाँ बेचेगा। आप उत्पादन करें, भारत में ही इतनी डिमांड है कि 150 रुपया किलो जो है कुटकी का चावल मिलता है, वो भी नहीं मिल रहा है। आप चले जाइए, भोपाल है, इंदौर है, लोग इसकी इतनी डिमांड कर रहे हैं। तो हम लोग भी एज ए वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि इसको जो है विक्रय कोई समस्या नहीं। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, बिस्किट बनते हैं, छोटे छोटे आइटम बनते हैं, तो ये सब बहुत सारी और खीर बनती है, इसके जो है घर में ही कई उपमा बनता है और बहुत सारी चीजें हैं। तो आप बना करके किसी भी रूप में अगर यूज करते हैं, रोटी है, बाकी चीजें हैं, तो निश्चित तौर पर जो है इसका उत्पादन पहले बढ़ाने की जरूरत है, फिर विक्रय, फिर किसानों को भी फायदा मिलेगा। और बाकी फसलों की तुलना में जलवायु परिवर्तन, बहुफसली खेती के हिसाब से और जो आजकल तापमान के उतार चढ़ाव के कारण दिक्कतें आ रही हैं, उन सब के प्रति जो है बहुत अच्छी फसल है। क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मना रहे हैं, तो इसकी जागरूकता लाने के लिए आपके ऑल इंडिया रेडियो और अन्य शासन के द्वारा या कृषि विज्ञान केंद्र, विश्वविद्यालय पूरे विश्व में जो है इसको बढ़ाने की जरूरत है। जी, तो भैया रो मेजर मिलेट जोन के लाने अपन मोटे अनाज भी कहते हैं, ये विषय पे आज डॉक्टर KS यादव जी ने इतनी अच्छी जानकारी दी और हमें आशा है भैया ये बातचीत से आप निश्चित रूप से प्रेरणा ले हो। ये में बीज भी कम है, देखरेख कम है, नुकसान कम है, हर मौसम में इनको लगाव जा सकत है, मांग भी धीरे धीरे एक ही बढ़ रही है, उत्पादन भी ज्यादा होता है, जैसो कि डॉक्टर साहब ने बताओ कि एक ही प्रोसेसिंग करके भी अपन जो है इको बेच सकत है, इको निकाल सकत है। तो आशा है भैया कि आप भी इन मोटे अनाजों की तरफ बढ़ो और जो एक किसान की जिम्मेदारी रहती है भैया भरपूर अनाज, अच्छो अनाज लोगों तक पहुंचाने की, ये में आप खरे उतर हो। तो डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपके लाने बहुत बहुत धन्यवाद।